नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में अपने हृदय की सेहत का, दिल की सेहत का कैसे ध्यान रखें। मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी, कोटा, राजस्थान से आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य उपयोगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जो बिना दवा के अपनी सेहत को सही रखना चाहते हैं, इमरजेंसी में हमारे उपचार को अपनाना चाहते हैं। और इमरजेंसी में कई बार बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, जीवन रक्षा भी करेंगे, क्योंकि गर्मी जो हो रही है, हीट वेव चल रही है। 38-39 डिग्री तक तो हमारा शरीर सहन कर लेता है। 37.5 डिग्री हमारे शरीर का तापमान होता है। तो 23 डिग्री से लेके और 39 डिग्री तक तो हमारे शरीर को कोई एकाएक इतनी परेशानी नहीं होती। जब हम बाहर घूमें, पंखे की हवा में सोएं, कोई इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जैसे ही 39-40 के ऊपर ये टेम्परेचर पहुंचता है, 41, 42, 45, फिर क्या होता है, शरीर जो है भट्टी की तरह तपने लगता है। बाहर निकलेंगे, धूप में निकलेंगे तो वो जो लू का असर है वो शाम को 6-7 बजे तक भी चलता रहता है। सभी अंगों को वैसे खतरा है, दिल को भी खतरा है। हृदयघात के जो मामले हैं इस समय में बढ़ जाते हैं। गर्मी में भी बढ़ जाते हैं, बड़ी सर्दी में भी बढ़ जाते हैं। बड़ी सर्दी में तो रात में सोता हुआ रह जाता है आदमी, कई बार उसको पता नहीं लगता। गर्मी में दिन में कहीं बेहोश होके गिरा और पता नहीं चलता। तो जब तेज हीट वेव चलती है, लू चलती है, तो उसका असर हमारे सभी अंगों पे पड़ता है। ऑक्सीकरण की दर ज़्यादा हो जाती है, शरीर में से पानी का जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होने लग जाता है, शरीर सूखा होने लग जाता है। तो इसमें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। खून जाड़ा होना इसका एक कारण हो जाता है, चाहे वो पहले से हृदय रोगी नहीं हो, तापमान ज़्यादा हो जाता है, शरीर का धड़कन तेज़ हो जाती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, खून की नलियाँ जो है वो सख्त हो जाती है। सिकुड़ती तो नहीं है, सख्त हो जाती है, लेकिन है ना। और कोई भी जो है सख्त होना जो होता है किसी भी नली का, तो उसमें से फिर पानी का जो है, जैसे एयर आ जाती है ना, एयर आ जाने से टंकी से जो पाइपलाइन है उसमें पानी में दिक्कत हो जाती है। उसी तरह से हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं वो वायु जो है वो अंदर खून की नलियों में, इसको मोटा मोटा समझा रहा हूँ मैं आपको, करना क्या है वो मैं बताऊँगा इसी। तो वो चीज़ हो जाती है और हृदयाघात हो जाता है। कई लोग समझते हैं गैस बन रही है, वो गैस भी छाती से चढ़ के, अगर वो नीचे से पास हो जाए ठीक है, लेकिन ऊपर चढ़ जाए तो कई मामलों में हृदयाघात हो जाता है। अभी अभी हमारे समाज के, स्वर्णकार समाज के 2 असामयिक मृत्यु हुई, एक 14 तारीख को और एक 15 तारीख को। एक की उम्र 38 साल थी और एक की उम्र 52-53 साल थी। दोनों ही पहले से हृदय रोगी नहीं थे, दोनों ही नहीं थे। उनका कोई इतिहास नहीं था हृदय रोगी होने का, कोई दवाइयाँ नहीं चल रही थी, कोई कुछ नहीं, कोई डायबिटीज़ नहीं, कुछ नहीं। और नॉर्मल दोनों ने खाना खाया था। खाना खाने के एक दिन में हुआ एक्सपायर, जिसको तो अस्पताल ले जाने का भी मौका मिला। उसके पिताजी खुद चिकित्सक, सब उन्होंने लक्षण वक्षण पहचान के सब किया होगा और अच्छी से अच्छी चिकित्सा दिलाने की उसकी कोशिश की, लेकिन भगवान ने जीवन नहीं दिया। दूसरे को रात में हुआ और वो तड़काव में 3-4 बजे, 1-1:30 बजे तक तो बढ़िया। तो दोनों में, एक में तो आया कि भाई वो दाल बाटी वगैरह खाई थी, करी थी, उससे खाते रहते हैं, लेकिन वो मौसम के अनुसार एडजस्ट नहीं हो पाया। तो वो सब ईश्वर की इच्छा भी मान सकते हैं, उसको सब ये भी संतोष करते हैं, लेकिन सावधानियां हम रखें तो ईश्वर की इच्छा असमय न आए। हमारी एक तो दुर्घटना अलग चीज़ होती है और इस चीज़ में हम सावधानी रखें। किसी को लू लगने से किसी की मौत हो तो वो क्या है, आपदा हमारे द्वारा भी लाई हुई हो सकती है। साधन संपन्न लोगों को लू लगे असावधानी से, साधन संपन्न होने का मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे वाला ही हो। अगर आप बाहर जा रहे हैं
और ये एक साफ़ी गीली करके और लपेटने की, चश्मा वश्मा लगाने की, अच्छा पानी पीने की हमारी क्षमता है आसानी से, तो हम भी साधन संपन्न ही हैं। हम भी साधन संपन्न ही है। तापमान ज़्यादा हो जाता है, शरीर का धड़कन बढ़ जाती है, तो इस पानी की कमी से हार्ट अटैक आ जाता है। जिसको समय पे चिकित्सा मिल जाती है, समझ में आ जाती है, वो बच जाते हैं। कईयों को हुआ है, हमारे कई परिचितों को हुआ है, और उनसे जब पूछा, कुछ नहीं यार, खून जाड़ा हो गया गर्मी की वजह से, और वो आज तक चल ही रहे। उसके बाद दवा, हो सकता है कईयों की तो दवा भी छूट गई हो, दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ी हो, न बीपी बढ़ा न कुछ। तो ये एक मुख्य कारण हो जाता है। शरीर की ठंडक बनाए रखनी है, शरीर की ठंडक बनाए रखनी है। कूलर का, एसी का जैसा उपयोग करके ठंडक बनाए रखें, है ना। पंखे का उपयोग करें। अब पंखे का सारा संकट है कि हम मैं कहते पंखे का उपयोग करें, तो पंखा ऐसी जगह अगर चल रहा हो जहाँ आसपास हवा का तापमान अपेक्षाकृत कम हो, 40 के अंदर हो, तो पंखा थोड़ा सा तेज़ भी चलाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। वरना तो पंखा जो चल रहा है इस स्पीड में, यही सही है, यही सही है। इससे ज़्यादा तेज़ गति का करते ही वो भी ऑक्सीकरण करेगा, बॉडी में से नमी खींचेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप सोचो बाहर तो जा ही नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर खुश्की आएगी। नहाए, क्षमा करें, एक से ज़्यादा बार छींके अचानक से आ जाती है, जबकि ये गर्मी है और ये कोई जुकाम नहीं है, फिर सही हो जाएगा। अगर इसको देखें तो कि ठंडक आएगी, नहीं। पानी ठंडा गर्म पीने से, ठंडा पीने से ही, है ना, ठंडा पीने से ही ऐसा हो जाता है। गर्मियों में भी जुकाम हो जाता है, 1-2 मिनट का जुकाम होता है ये, और ये ठीक भी हो जाता है। अभी अभी हुआ और अभी अभी ठीक हो जाएगा। तो 2 बार नहाना चाहिए गर्मियों में। सुबह से दिन भर घूम के कहीं से आए हैं, करे हैं, तापमान नियंत्रित करने का जो है ये भी एक उपाय है। अगर तापमान ज़्यादा हो गया, 50 डिग्री तक अगर हो गया है, 50 डिग्री तक तापमान हो गया है, मैं जुकाम का बिंदु लगा लूँ ताकि क्या है, ये नाक बहना बंद हो जाएगा। यही एक्यूप्रेशर का अभी हाल आपको असर, नीला निशान है। तो सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं, हृदय ही नहीं, मल्टीपल यानी कि सारे, है ना, एक से ज़्यादा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाता है। फेलियर जो है वो काम करना बंद कर देना, हार्ट का, किडनी का, पानी की कमी हो जाती है, उससे मस्तिष्क को क्षति पहुंच जाती है ना। तापघात से मृत्यु तक हो सकती है। प्राकृतिक आपदा है ये, जैसे बाढ़, सूखा प्राकृतिक आपदा होती है, लू चलना भी प्राकृतिक आपदा है। कई लोग लू के लगने से, मजदूर लोग रात में सोते रह जाते हैं, सुबह उठते ही नहीं है, सुबह उठते ही नहीं है। तो जैसे रेन बसेरे सरकार अभी चलाती है, गर्मियों में भी चलाती है सर्दियों की तरह। करना क्या है, खीरा, तरबूज में, है ना, टमाटर, ककड़ी, ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। शिकंजी पिएं, केरी का पना पिएं, इस तरह के फल सब्जियां खाएं, सूखे नहीं। शराब सिगरेट का सेवन कम से कम करें, न पिएं। बीपी, कोलेस्ट्रॉल वाले, ब्लड शुगर वाले जो है वो अपनी बीमारी को कंट्रोल रखें, खाने पे नियंत्रण रखें। पानी पर्याप्त पिएं, पानी पर्याप्त पिएं। हार्ट अटैक कैसे होता है इस मौसम में, उसके संकेत क्या हैं, पहचानें। चक्कर आया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बेहोशी हो रही है, पसीना आ रहा है, किसी को पसीना सूख रहा है, घबराहट हो रही है, पेट खराब हो रहा है, सांस चढ़ रही है, और इसके बाद चिंता हो रही है, अचानक से चिंता दिमाग में चल रहा है, उसका कारण यहाँ सीने में दर्द उठ रहा है, उल्टी का मन हो रहा है, थकान ज़्यादा हो रही है। सर्दी और गर्मी दोनों में ही सीने में दर्द होता है। अभी भी सीने में दर्द होगा और गर्मियों में भी सीने में दर्द होगा। बेचैनी, दबाव, और ऐसा लगता है जैसे कि निचोड़ा जा रहा हो, जैसे कि निचोड़ा जा रहा हो, वो काम इस तरह से लगता है। तो ये चीज़ जो है, इस ऐसे संकेत दिखे तो सावधानी बरतें। कहीं से आते ही एकदम ठंडा पानी न पिए, कहीं से आते ही एकदम ठंडा न पानी पिए, तुरंत आते ही नहीं पिए,
थोड़ी देर बैठे, शांति रखें, उसके बाद फिर पहले मटकी का पानी पिए सादा। बर्फीला नहीं पिए, फ्रिज का निकालते ही नहीं पिए। एकदम से गर्म पे ठंडा डालेंगे, हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। एकदम से माथे पे ठंडा पानी नहीं डालें, पहले शरीर को ठंडा करें, उसके बाद उसमें ठंडा ऊंडे लें। अगर धड़कन तेज़ हो जाती है, आपको दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, खिंचाव लगता है दिल में, तो एक तो उपाय ये कर सकते हैं, सीधा H7 नंबर का जो बिंदु है, ये नीले रंग का निशान लगाना है। तो आसमानी है, आपको मैं नीले रंग का निशान बता रहा हूँ, जिससे धड़कन नियंत्रित होगी। दूसरा, पानी की सूखापन, खुश्की लगती है, मरोड़ी लगती है, तो आप ये नीला निशान जो है आसमानी रंग का, ये यहाँ भी लगा सकते हैं। फिर देखिए प्रतिबिंब केंद्र पर बाएं हाथ में, ये देखिए, ये इसको थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं, आसमानी रंग लगाना है। ये एक आध घंटे में ही, एक आध घंटा भी ज़्यादा बता दिया मैंने, जल्दी इससे राहत मिल जाएगी। धड़कन तेज हो रही है तो वो बढ़िया हो जाएगी। बोतल चढ़ती है तो बोतल से भी नमी यहाँ तक पर्याप्त पहुँचेगी, उसमें समय लगेगा भाई। पीने से ज़्यादा बोतल चढ़ाते हैं इससे, लेकिन ये जो है एक्यूरेट, सीधा, सटीक है, तुरंत इसका असर पहुँचेगा। आपको पहचानना है, खाने से ज़्यादा पीने पे ध्यान देना है ना। पीने पे मतलब लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें लें। पतली दलिया खिचड़ी भी ले सकते हैं। सूखा भोजन का मैंने बता दिया, भोजन जो है गर्मी के अनुसार करें, कि आपको ये नहीं देखना है कि वहाँ वेराइटियाँ कितनी है। घूमने अगर जा रहे हैं तो ये नहीं देखना है कि वहाँ वेराइटियाँ कितनी है, ये देखना है कि हम क्या क्या खाएं जो हम स्वस्थ रहें। गर्मियों में ढंग से खाएंगे, सर्दियों तक बचे रहेंगे, वरना ऐसा ना हो कि सर्दियाँ नहीं आए। तो बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। पानी इसमें मुख्य रोल अदा करता है। एसी और कूलर में हम बैठ रहे हैं तो उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। एसी में से निकलते ही भी पानी पी के ही निकलना है, क्योंकि एसी भी नमी की कमी कर देता है। खुश्की वाली जो नमी देता है, मतलब ठंडक देता है, पर सूखी ठंडक देता है। ऐसा जानकारी उपयोगी साबित होगी और हम सब इन गर्मियों में अपने दिल का ख्याल रख सकेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।